नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरुजी। दोस्तों, कल हम लोगों ने रोड टू एसबीआई नाम से अपना कोर्स स्टार्ट कर दिया था। तो कल जो रीजनिंग की क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पर बेस्ड एक डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन सॉल्व किया था। और जैसा मैंने आपको बताया कि हम सेम पैटर्न के लगातार 3-4 सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, और जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो आज भी हम लोग उसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने में हिंदी में है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन भी होंगे। तो चलिए, आप उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हिंदी में आपके सामने में है दोस्तों, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कल भी हम लोग इसी पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपके जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने में है, आप देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे सॉल्व कर लोगे आसानी से, क्योंकि हम लोगों ने कल अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन में। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार कल की वीडियो भी देख लीजिए। सेम पैटर्न की क्वेश्चन आपको कल भी मिलेगी, तो आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए कंट्री हैज़ फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। तो किस किस टाइप के ट्रैफिक सिग्नल हैं उसकी डिटेल हमें दे रखी है। हम फटाफट से क्या करते हैं कि यहाँ पर डिटेल्स जो भी हैं वो नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले बोला गया है रेड लाइट, मतलब आर। आर का मतलब होता है स्टॉप, तो यहाँ पर नोट डाउन करते हैं आर इक्वल टू स्टॉप। उसके बाद येलो लाइट का मतलब है वेट, तो वाई इक्वल टू वेट। रेड एंड ग्रीन यानी कि आर जी का मतलब है टर्न लेफ्ट, तो आर जी इक्वल टू लेफ्ट। उसके बाद है ग्रीन लाइट का मतलब टर्न राइट, तो जी इक्वल टू राइट। उसके बाद वाई जी मतलब 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना है, तो वाई जी इक्वल टू 100 के एम पी एच। उसके बाद आर वाई जी 40 किलोमीटर पर आवर, तो आर वाई जी इक्वल टू 40। उसके बाद है लास्ट में आर वाई, जिसमें कि 20 किलोमीटर की स्पीड से जाना है, तो आर वाई इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लिया है, आप देख सकते हो। तो अब आगे बोला गया है कि ऑल मोटर ड्राइवर्स शुड कंपल्सरीली फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल वाइल ड्राइविंग ऑन द रोड। मतलब कि सभी मोटर ड्राइवर्स को जितने भी ट्रैफिक सिग्नल हैं रोड पे उन्हें फॉलो करना ही होगा, ये कंपल्सरीली है। तो आगे बोला गया है ए कार ड्राइवर स्टार्टेड फ्रॉम हिज होम एंड फॉलो ऑल द ट्रैफिक सिग्नल्स। हिज कार इज हेडिंग टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन। He encounters the following signal. The time mentioned in each case below is applicable after crossing the previous signal. देखिए, बोला गया है कि एक कार ड्राइवर है जो कि अपने घर से निकलता है। वो किस डायरेक्शन में निकलता है वो दे दिया गया है कि वो ईस्ट डायरेक्शन में निकलता है अपने घर से। ठीक है, अब ईस्ट डायरेक्शन में निकलता है और उसके बाद जो भी ट्रैफिक सिग्नल्स आते हैं उसे वो फॉलो करता है। और ट्रैफिक सिग्नल में हमें बताया गया है इसमें कि जो भी टाइम यहाँ पर दिया गया है वो टाइम जब पिछले सिग्नल को क्रॉस करके आदमी आगे बढ़ता है उसके बाद के लिए वो टाइम यहाँ पर मेंशन की गई है। समझ में आ गई ये सारी चीज़ें। तो चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं। सबसे पहले तो वो घर से निकलता है, मान के चलो कि यहाँ पर उसका घर है। ठीक है, ये घर लेते हैं। अब ईस्ट डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्शन में शो कर देता हूँ। ये हमारा नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो ईस्ट डायरेक्शन इस तरफ जाएगा, तो इस तरफ वो बढ़ना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे बोला गया है आर वाई। तो आर वाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देख लो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलेगा। तो यहाँ से वो ईस्ट के डायरेक्शन में बढ़ता है 20 के एम पी एच के स्पीड से। ठीक है, अब कितनी देर चलता है वो आगे बोला गया है, आफ्टर 1 आवर फर्स्ट सिग्नल। ठीक है, तो आफ्टर 1 आवर जब यहाँ से वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 1 घंटा चला होता है, यानी कि वो 1 घंटा चला। तो जब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो अगर 1 घंटा चल रहा है तो कितनी डिस्टेंस वो कवर करेगा, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो मानकर चलो ये वाली डिस्टेंस जो है ये हमारी 20 किलोमीटर की हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो पहला सिग्नल आएगा, तो यहाँ पर सिग्नल 1 आता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, फर्स्ट सिग्नल पे क्या होगा, आर जी एंड आर वाई जी। आर जी का मतलब क्या होगा, लेफ्ट। यहाँ से वो लेफ्ट की ओर टर्न लेता है, तो मान के चलो कि वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। और फिर आर वाई जी, आर वाई जी का मतलब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि इस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ा 40 के एम पी एच के स्पीड से। अब वो कितनी देर चलता है आगे बोला गया है, वो देखो आफ्टर 30 मिनट सेकेंड सिग्नल, यानी कि ये 40 किलोमीटर की स्पीड से जो चलता है 30 मिनट चलता है। तो 30 मिनट चला है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो दूरी उसने कितनी तय की होगी, दूरी वो 20 किलोमीटर की तय करेगा। क्लियर है ये चीज़, मान के चलो यहाँ से यहाँ तक
20 किलोमीटर की उसने डिस्टेंस कवर की है। क्लियर है। यहाँ पर आ गया फिर सेकेंड सिग्नल, ये हमारा सेकेंड सिग्नल है। चलो उसके बाद क्या बोला गया है, सेकेंड सिग्नल में क्या करना होता है, जी एंड आर वाई जी। तो जी का मतलब क्या है, राइट टर्न लेगा, तो यहाँ से वो राइट की ओर बढ़ना शुरू करेगा। आर वाई जी का मतलब है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि ये जो स्पीड उसकी है यहाँ से यहाँ आगे बढ़ने की, वो है 40 के एम पी एच की। अब वो 40 के एम पी एच कितने देर चलता है, वो आगे बोला गया है 15 मिनट, यानी कि वो 15 मिनट चलता है। तो 15 मिनट चलेगा वो 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट अगर वो चलता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो डिस्टेंस वो कितना तय करेगा, वो तय करेगा 10 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो यहाँ से मान के चलो यहाँ तक का ये हो गया आपका 10 किलोमीटर। क्लियर है, यहाँ पर 10 किलोमीटर ये हो जाता है। तो यहाँ पर अब कौन सा सिग्नल आ गया, थर्ड सिग्नल आ गया। चलिए थर्ड सिग्नल पे क्या करना है, वो बोला गया है कि जी एंड वाई जी। तो जी का मतलब क्या है, राइट, यानी कि यहाँ से वो फिर से राइट की ओर आगे बढ़ता है, यानी कि इधर वो जाएगा। अब वाई जी का मतलब क्या है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि जब वो इधर की ओर बढ़ता है तो उसकी वो स्पीड हो जाएगी फिर 100 के एम पी एच की। अब वो कितने देर चलता है, वो आगे बोला गया है 15 मिनट। आफ्टर 15 मिनट फोर्थ सिग्नल कम्स, यानी कि 15 मिनट चलता है वो 100 किलोमीटर के स्पीड से, ठीक है। तो कितनी डिस्टेंस वो कवर करेगा, वो 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखो 25 किलोमीटर मतलब हमें कहाँ तक ले आना होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर हमें पता है, मतलब यहाँ से इसके पैरेलल में ये वाली पॉइंट जो होगी ये 20 किलोमीटर की होगी, लेकिन इसको तो टोटल 25 किलोमीटर चलना है, मतलब ये और आगे जाकर 5 किलोमीटर और आगे बढ़ेगा, तब यहाँ पर जाकर रुकेगा। और ये कौन सा सिग्नल होगा, ये हमारा हो जाएगा फोर्थ सिग्नल, ठीक है। ये हमारा फोर्थ सिग्नल हो गया, उसने कवर की है 25 किलोमीटर की डिस्टेंस, ठीक है। चलिए अब फोर्थ सिग्नल पे क्या करना है, आर जी एंड आर वाई जी। तो आर जी का मतलब है लेफ्ट, यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेगा, मतलब कि वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। क्लियर है। तो उसके बाद आर वाई जी मतलब 40 किलोमीटर की स्पीड से, अगर वो इधर जाता है तो इधर जाने के बाद उसकी स्पीड हो जाएगी 40 के एम पी एच की। और कितने देर वो चलता है, आगे बोला गया है 30 मिनट तक। तो 30 मिनट तक वो 40 के एम पी एच की स्पीड से चलता है, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक वो गया। यहाँ पर फिफ्थ सिग्नल आता है और ये डिस्टेंस कितने की कवर हुई, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हो गई। क्लियर है। चलिए अब फिफ्थ सिग्नल पे क्या करना है, आर का मतलब स्टॉप, यानी कि यहाँ पर जाकर वो रुक गया, स्टॉप हो गया। क्लियर है। तो ये हमने सारा का सारा डायरेक्शन यहाँ पर कवर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट थी और जाकर यहाँ पर स्टॉप हो गया, ईस्ट की डायरेक्शन में वो आगे बढ़ा था। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन हम देखते हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन में बोला गया है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस दैट इज ट्रेवल्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टिल द फिफ्थ सिग्नल, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर फिफ्थ सिग्नल तक में उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये हमसे पूछा गया है। तो हमने तो पहले ही सारी चीज़ें निकाल कर रखी हुई हैं, हमें बस सारे डिस्टेंस को टोटल कर लेना है, ऐड कर लेना है। 20 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर 40 हो गया, यहाँ पर 10 50 हो गया, यहाँ पर 25 75 किलोमीटर हो गया, यहाँ पर 20 95 किलोमीटर हो गया, यानी कि टोटल उसने 95 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड एट विच ही ट्रेवल्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टिल द फिफ्थ सिग्नल, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर फिफ्थ सिग्नल तक में उसकी एवरेज स्पीड क्या थी, ये पूछी गई है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर हमने पहले ही निकाला है 95 किलोमीटर का, और टोटल टाइम कितना है वो भी हम लोगों ने यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है, जोड़ लेते हैं। यहाँ पर 1 घंटे है, यहाँ पर 30 मिनट है, और यहाँ पर 15 मिनट 15 मिनट, यानी कि ये दोनों मिलाकर 30 मिनट और ये 30 मिनट 1 घंटे हो गए। यहाँ पर पहले से 1 घंटे था, 2 घंटे हो गए, और यहाँ पर है 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे। तो टोटल टाइम हमारा कितना हो गया, 2.5 आवर। ठीक है, 2.5 आवर है, इसे हम डायरेक्ट यहाँ से कटा सकते हैं, 25 से कट जाएगा, तो 38 kmph की इसकी स्पीड हो जाएगी एवरेज। ठीक है, तो 38 kmph की स्पीड हमारा टोटल यहाँ पर सेकेंड नंबर का आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, इफ एट द स्टार्टिंग पॉइंट ही वॉज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन, देन व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ हिज फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि देखो स्टार्ट में उसने ईस्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ना स्टार्ट किया था, अभी हमसे बोला जा रहा है कि अगर वो ईस्ट में नहीं बढ़कर साउथ के डायरेक्शन में बढ़ा होता
तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसका जो फिनिशिंग पॉइंट है, फाइनल पोजीशन, ये किस डायरेक्शन में होगा। मतलब हमसे इसके रिस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शन पूछी जा रही है, लेकिन कब, जब वो ईस्ट में ना बढ़कर साउथ में बढ़ा होता है। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़। तो देखो, इसमें कुछ भी करने से अच्छा है हम सीधा अपने कंपास को ही मूव कर लेते हैं। तो कंपास को मूव करते हैं, ये इस तरफ बढ़ा है तो यह हमारा ईस्ट डायरेक्शन है, मतलब कि इस तरफ ईस्ट के जगह हमें साउथ डायरेक्शन करना है। तो चलो कर देते हैं। यहाँ पर ईस्ट के जगह हम क्या करते हैं, इसको मूव कर देते हैं, साउथ ले आते हैं। तो साउथ यहाँ आ गया तो ईस्ट यहाँ आएगा, क्लियर है। तो ये नॉर्थ हो जाएगा और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरफ साउथ हो गया हमारा, और हमसे बोला ही गया था कि अगर वो साउथ डायरेक्शन में बढ़ता है तो इससे ये इस तरफ, यानी कि इधर गया है, इस डायरेक्शन में गया है, तो ये इस डायरेक्शन में यहाँ पर गया है। ये कौन सा डायरेक्शन हो जाता है, साउथ वेस्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। तो अगर वो ईस्ट में नहीं बढ़कर साउथ के डायरेक्शन में आगे बढ़ा होता तो वो स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में फाइनल पोजीशन की डायरेक्शन होती साउथ वेस्ट। क्लियर है ये चीज़। चलिए, तो यहाँ पर हमने तीनों क्वेश्चन के आंसर कर लिए हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और वीडियो भी पसंद आया होगा। कल हम एक बार फिर से इसी पैटर्न के पजल को सॉल्व करेंगे, मज़ा आएगा आपको, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा वो क्वेश्चन भी, थोड़ा सा इससे डिफरेंट होगा। और 3 वीडियो हम लोग लगातार सेम पैटर्न के कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग पैटर्न को चेंज करेंगे और फिर वापस से इस पैटर्न पर एक बार आएंगे, लेकिन कुछ दिनों के गैप के बाद। कुछ दिनों के गैप के बाद वापस से इस पैटर्न के 1-2 क्वेश्चन हम लोग फिर से करेंगे, ताकि आपकी रिवीजन और अच्छे से हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये कोर्स अच्छा लग रहा होगा, ये सीरीज पसंद आ रही होगी। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर लीजिए। तो फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।